ओम महर्षि 49वें सूत्र में बताते हैं कि ऋतंभरा प्रज्ञा शब्द प्रमाण जनित व अनुमान प्रमाण जनित प्रज्ञा से भिन्न होती है। 50वें सूत्र में महर्षि ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों के बारे में बताते हैं। सूत्र है तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। यह एक त्रिपदात्मक सूत्र है। पहला पद है तज्ज, दूसरा पद संस्कारः और तीसरा पद है अन्य संस्कार प्रतिबंधी। सूत्रार्थ है उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न हुए संस्कार अन्य संस्कारों को रोकने वाले होते हैं। भावार्थ है जो भी हम अनुभव करते हैं उस अनुभव की हमारे चित्त पर छाप पड़ जाती है। ये छाप भी शास्त्रीय भाषा में संस्कार कही जाती है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध ये चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। साधकों के लिए यह जानने योग्य है कि इनमें उत्तरोत्तर अवस्था श्रेष्ठ है तथा सभी अवस्थाएं परस्पर विरोधी है, परंतु प्रत्येक उत्तरावस्था पूर्वावस्था से संस्कारित दृष्टि से प्रबल है। यह भी स्मरण रखने योग्य है कि चित्त की एकाग्र अवस्था की तुलना में क्षिप्त, मूढ़ तथा विक्षिप्त अवस्थाएं व्युत्थान अवस्था कहलाती है तथा चित्त की निरुद्ध अवस्था की तुलना में एकाग्र अवस्था भी व्युत्थान अवस्था कही जाती है। अपने सामान्य जीवन में हम क्षिप्त, मूढ़ व विक्षिप्त चित्तावस्थाओं में ही जीते रहते हैं। इनके संस्कारों से ही हमारा चित्त आप्लावित रहता है। इन व्युत्थित अवस्थाओं के संस्कारों की बहुलता के कारण से ही हमारा चित्त निरंतर व्युत्थित अवस्था में रहता है। निर्विचारा समापत्ति चित्त की एकाग्र भूमि में घटित होती है। निर्विचारा समापत्ति में ऋतंभरा प्रज्ञा का आविर्भाव चित्त में एकाग्र अवस्था की पराकाष्ठा का द्योतक है। चित्त के इस अवस्था में पहुंचने पर ऋतंभरा प्रज्ञा की समुपस्थिति में हम जैसा अनुभव करते हैं हमारी उन अनुभूतियों के संस्कार हमारे चित्त पर पड़ते हैं। ये संस्कार क्षिप्त आदि व्युत्थित अवस्थाओं के संस्कारों के प्रतिरोधक होते हैं, अर्थात चित्त की व्युत्थित होने से विमुख करते हैं तथा व्युत्थान के